नमस्कार, मैं हूं लक्की मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज। आज हम बात करेंगे उस बड़े चुनावी ऐलान की जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। बिहार चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ बंगाल की ओर बढ़ रही है और पार्टी ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है, जिसमें 5 जोन और 12 बड़े नेता और 5 महीनों का ग्राउंड कैंपेनिंग है। यह सिर्फ चुनाव की तैयारी नहीं है, यह बंगाल में टीएमसी के मजबूत गढ़ों को चुनौती देने की एक आक्रामक रणनीति है। एक बीजेपी और 5 जोन मॉडल बिहार से बंगाल तक की है। बीजेपी ने बंगाल को 5 बड़े जोनों में बांटा है। यह विभाजन पूरी तरह संगठनात्मक और ताकत के साथ चुनावी आंकड़ों और स्थानीय समीकरणों पर आधारित है, जिसमें राधा बंगा और दूसरा है हावड़ा हुगली मेदिनीपुर, तीसरा है नॉर्थ बंगाल और चौथा है कोलकाता साउथ 24 परगना, पांचवा है नॉर्थ 24 परगना। और इसके साथ ही पार्टी का लक्ष्य है बूथ लेवल पर अपनी मौजूदगी को इतना मजबूत बनाना कि टीएमसी की पकड़ कमजोर ना पड़ जाए। और इसके साथ ही ये भी है कि इसके लिए 6 राज्यों से 12 सीनियर नेताओं की भी तैनाती की गई है, जिनमें 6 संगठनक मंत्री और 6 सहायक नेता या मंत्री शामिल हैं। ये सभी नेता पूरी 5 महीने बंगाल में रहकर काम करेंगे, यानी एक तरह से बंगाल में बीजेपी का फुल टाइम वॉर रूम बन चुका है। इसके साथ और दूसरा मिशन है कि कमान किसके हाथ में होगी। केंद्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य चुनाव और इंचार्ज भूपेंद्र यादव को इंचार्ज बनाया गया है। विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव को संगठनक और चुनावी रणनीति के लिए जाना जाता है। और विप्लव देव की तैनाती यह संकेत देती है कि बीजेपी बंगाल की राजनीति को साफ तौर पर ईस्टर्न फ्रंट का चुनाव मान रही है। बीजेपी ने हर जोन में एक ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर और एक सीनियर नेता भी लगाया है, जिसके साथ में उन्होंने कुछ बड़ी तैयारी और तैनाती इस प्रकार की है, जिसमें राधा बंगा जोन पवन साई, धन सिंह रावत और हावड़ा हुगली मेदिनीपुर पवन राणा, संजय भाटिया मेदिनीपुर में खास तौर पर और यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर कोलकाता साउथ 24 परगना और एम सिद्धांतन सिटी, रवि कर्नाटक नॉर्थ बंगाल, अरुणाचल के संगठनक मंत्री नारायण मिश्रा और इस पूरे जोन के बड़े प्रभारी कैलाश चौधरी राजस्थान के पूर्व केंद्रीय मंत्री। नॉर्थ 24 परगना यहाँ भी 2 वरिष्ठ नेताओं की तैनाती की गई है, ताकि टीएमसी की सबसे मजबूत वोट बेस में सेंध लगाई जा सके। ये तैनाती एक बातें और एक सबसे बहुत स्पष्ट करती है कि बीजेपी इस बार बंगाल में कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये भी है कि नॉर्थ बंगाल किंग मेकर जोन क्यों है। नॉर्थ बंगाल इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, इसलिए यहाँ 54 विधानसभा सीटें हैं और राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। रणनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद ही संवेदनशील 20 से 25% वोट शेयर यहीं से आता है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, मालदा, दिनाजपुर इसके प्रमुख जिले 2021 में बीजेपी ने यहाँ लगभग 40% से ज्यादा सीटें जीती थी। इस बार लक्ष्य है कि वोट शेयर 38% से बढ़ाकर 44 से 45% तक ले जाना है। 5 बूथ लेवल पर फोकस है, 75% बूथ प्रमुख बहाली है। बीजेपी का सबसे बड़ा मिशन है राज्य के 75% बूथ प्रमुखों को फिर से सक्रिय करना। इसलिए 12 नेताओं की टीम बूथ लेवल तक जाकर संगठनक को दोबारा मजबूत करने में जुटेगी और टीएमसी के गढ़ों में सीधी सेंध वेलफेयर स्कीमों को गांव-गांव तक प्रचार, स्थानीय नाराजगी को भुनाना, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर माइक्रो प्लानिंग और बिहार मॉडल का बंगाल में इस्तेमाल। बीजेपी का यह पूरा प्लान मॉडल पर आधारित है, क्योंकि इसके साथ भी ये चीज है कि ग्राम चलो अभियान में डोर टू डोर संपर्क है। दूसरा है स्थानीय स्तर पर बिंदु वोटरों का कंसल्टेशन, केंद्र की योजनाओं पीएम आवास उजाला और साथ में आयुष्मान का प्रचार, जिसमें छोटे छोटे समुदायों को भी बैठके हैं और संगठनों को सबसे नीचे तक पुनर्गठित करना। नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक लगातार जमीनी काम चलेगा। दिसंबर से शुरू होगी पीएम मोदी और अमित शाह की हाई वोल्टेज रैलियां और साथ में
जनसभाएं भी होगी। इसके साथ क्या टीएमसी की नींव हिल सकती है? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की रणनीति टीएमसी की प्रकट और पकड़ ढीली कर सकती है? बंगाल में टीएमसी के पास मजबूत संगठन है। इसके साथ ममता बनर्जी की व्यक्तिगत और लोकप्रियता और मुस्लिम वोट बेस पर भी उनकी पकड़ और भी है। लेकिन बीजेपी नॉर्थ बंगाल और इसके साथ भी मेदिनीपुर हावड़ा बेल्ट में पिछली बार मजबूत होकर भी उभरी थी। इसके साथ इस बार फोकस ये है कि संगठन, बूथ, वोटिंग पैटर्न और वेलफेयर स्कीम, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, अगर यह सब एक साथ काम किया तो बंगाल 2026 का यह चुनाव बेहद ही रोमांचक हो सकता है। इसके साथ में ये साफ था कि बीजेपी का मिशन बंगाल 2026 का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आया है, जिसमें 5 जोन, 12 बड़े नेता, 5 महीने और जमीन से जुड़ी चुनाव रणनीति। क्या यह प्लान बंगाल की राजनीति की दिशा बदल पाएगा? क्या यह टीएमसी अपने गढ़ को और भी मजबूत से बचा लेगी? इसका फैसला आने वाले महीनों में होगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, और आगे देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए टीएफडी न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।